दिबांशी मोइत्रा। एक कहावत है, तू डाल डाल मैं पात पात। ठीक उसी तरह भारत भी चीन को करारा जवाब देते हुए चीन की हर चाल को नाकाम करने में जुट गया। चीन की हर चाल का वो मुंहतोड़ जवाब दे रहा या देने की पूरी तैयारी कर ली। जी हाँ, पहले भारत ने गलवान और लद्दाख में सेना की तैनाती की, फिर अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक अपने लड़ाकू विमानों के लिए बेस खोले और तैनात कर दिया। उसके बाद आर्टिलरी गनों का मुंह भी चीनी सेना की तरफ कर दिया। अब उसी कड़ी में भारत ने एक और तैयारी कर ली। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव के बीच भारतीय एजेंसियां चीनी सेना की गतिविधियों पर कड़ी निगाह रखी हुई। एजेंसियां लद्दाख से लेकर पूर्वोत्तर के अरुणाचल तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस पार पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एयरफोर्स की हर हलचल पर पैनी नजर बनाए हुए। चीन के कम से कम 7 एयरबेस भारतीय एजेंसियों के रडार पर। सूत्रों की माने तो चीन के शिनजियांग प्रांत और तिब्बत क्षेत्र में स्थित PLAAF के होटन, गारगुनसा, काशगर, होपिंग, कोंकाजोंग, लिंजे और पंगट एयरबेसों पर कड़ी नजर बनाए हुए। चीन की एयरफोर्स ने हाल ही में इनमें से कुछ एयरबेसों को अपग्रेड भी किया। इसके तहत रनवे की लंबाई को बढ़ाने और अतिरिक्त जवानों की तैनाती जैसे कदम उठाए गए। सूत्रों की माने तो लिंजे एयरबेस भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के नजदीक है और वो मुख्य तौर पर हेलीकॉप्टर बेस है। चीनियों ने एयरबेस के नजदीक हेलीपैड्स का नेटवर्क भी तैयार किया, जिसका मकसद उन इलाकों में सर्विलांस गतिविधियों और क्षमताओं को बढ़ाना है। चीन ने लद्दाख सेक्टर के उस तरफ और दूसरे इलाकों में लड़ाकू विमानों को तैनात किया। इनमें सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के चाइनीज वर्जन के साथ साथ उसके स्वदेशी J सीरीज के लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। भारतीय एजेंसियां LAC से सटे इलाकों में चीन की हर गतिविधि पर निगाह बनाए हुई। अप्रैल-मई में चीन के साथ तनाव के शुरुआती चरण में ही भारतीय वायुसेना ने भी अपने फॉरवर्ड बेसिस में Su-30S और MiG-29S विमानों को तैनात कर दिया। इसी वजह से उस दौरान जब पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चीनी विमानों ने भारतीय एयर स्पेस के उल्लंघन की कोशिश की, तो उन्हें तत्काल वहां से खदेड़ा जा सका। लद्दाख क्षेत्र में भारतीय वायुसेना को चीन पर स्पष्ट बढ़त हासिल, क्योंकि ड्रैगन के लड़ाकू विमानों को बहुत ज्यादा ऊंचाई वाले एयरबेसों से उड़ान भरना पड़ता, जबकि भारतीय विमानों का बेड़ा मैदानी इलाकों से उड़ान भरने के बाद तुरंत ही पहाड़ी क्षेत्र में पहुंच सकता। तो आप समझ सकते हैं कि भारत कैसे चीन पर भारी पड़ने वाला और कैसे चीन की नाक में नकेल कसने की कोशिश की।